जो रही वह उत्तम प्रकृति का करी करत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लपटी रहत भुजंग। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सूं। पानी गए गए साथियों, आज हम लोग जो कुछ है बाबा साहब डॉक्टर के बेटे की बदौलत है। अभी देखिए हमारे काफी साथी, हम लोग अभी कल श्रावस्ती में थे, इससे समाज के उत्थान के लिए उस पर कार्यक्रम चलाया गया। उसके अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, हमारे सर हमारे राव साहब भी मौजूद हैं। हम लोग भी कल गए थे, तो जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो आइए हम एक गीत आपको प्रस्तुत करते हैं कि मुझे प्यार की, अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बहुजन के कारण सब गम संभाले, बहुजन के कारण सब गम संभाले। हमें जिंदगी में खुशी देने वाले, हमें जिंदगी में खुशी देने वाले। किया ना ख्याल अपना कसर तो यही है, बाबा का अपना यहाँ जरे कुछ नहीं है। किया है उन्होंने सब कुछ हमारे हवाले, किया है उन्होंने सब कुछ हमारे हवाले। हमें जिंदगी में खुशी देने वाले। चलाया मिशन जो मैंने बढ़ाते ही रहना मानव, चलाया मिशन जो मैंने बढ़ाते ही रहना। कारवां न जाए पीछे बाबा जी का कहना। मानव हित के खातिर बने स्वयं रखवाले। हमें जिंदगी में खुशी देने वाले, हमें जिंदगी में खुशी देने वाले। भारत के शोषितों को तुम्हारा सहारा, वरना हर लड़ाई में पिटता बेचारा। रहमत तेरी वरना पिए गम के प्याले। हमें जिंदगी में खुशी देने वाले, हमें जिंदगी में खुशी देने वाले। जय भीम, जय भारत। भाई बाबा साहब ने एक शेर दो मास्टर साहब के उधर बैठे लिए संघर्ष करके इस समाज को यहाँ तक बढ़ाए। तो बाप काहे उठ तो बाबा साहब उधर बैठ इतना सब कुछ दे गए हैं, फिर भी अगर आप लाचार मजबूर हैं, आपका शोषण हो रहा है, तो ये किसी और की कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। बाबा साहब ने आपको सुरक्षित और सम्मानित होने के लिए आपको संविधान दिया। संविधान में आप पूरी तरीके से सुरक्षित है, सम्मानित है, हर चीज़ है। लेकिन अब आप संविधान की बात नहीं करेंगे और ऐसे जगहों पर आए जाएंगे तो वहाँ आपका जो है अपमान होगा। तो इसलिए जो है साथियों, एक बार की बात है कि एक बड़ वृक्ष के नीचे जो है एक तीतर, बंदर और वो हाथी रहते थे। तो जब ये तीनों रहते थे, तीनों में आपस में मेल जोल नहीं था। तो जब तीनों में आपस में जब मेल जोल नहीं था, तो तीनों ने एक दिन सलाह किया कि हमें एक दूसरे से मेल जोल रखना चाहिए और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको लोग जो है सबसे पहले प्रणाम करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो हाथी ने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बलशाली हैं, हम ताकत में, हमारा शरीर बहुत विशालकाय है, तो हमको बंदर और तीतर हमको प्रणाम करे और हमको अपना ज्येष्ठ माने। तब बंदर ने कहा नहीं,
हम आपको अपना ज्येष्ठ नहीं मानेंगे, हम आपसे श्रेष्ठ हैं। हम ज़मीन पर भी चल सकते हैं, पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, तो इसलिए हम आप श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आप तीतर और हाथी जो है आप हमको प्रणाम करें, हम आपके ज्येष्ठ हैं। तो फिर तीतर ने कहा नहीं, हम श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा कि हम श्रेष्ठ हैं। तो तीतर ने भी कहा कि हम श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से तीनों में सामंजस्य नहीं बैठ पाया कि कौन श्रेष्ठ है। तो फिर हुआ कि चलो अच्छा ऐसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने हाथी सभी ने कहा कि ये बताओ कि ये वट वृक्ष के नीचे सबसे पहले से कौन रह रहा है, सबसे पहले से कौन रह रहा है। तो हाथी ने कहा कि जब ये वट वृक्ष जमा हुआ था तो हम उसके ऊपर जो है उसके ऊपर से होके चले जाते थे, तब से हम इस वट वृक्ष के नीचे रहते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। तो फिर बंदर की बारी आई। तो बंदर ने कहा कि जब हम पैदा हुए थे, जब हम छोटे थे, तो वट वृक्ष जब लगा होता था तो हमें अपना सर नहीं उठाना होता था, हम उसकी पत्ती को जो है बैठे बैठे खा ले, तब से हम जानते हैं। तो फिर तीतर ने कहा कि नहीं, आप तो तब से जानते हैं, हम तब से जानते हैं जब ये वट वृक्ष नहीं था, एक पुराना वट वृक्ष था, उसका जो है फल खा के जब हम बीस्ट किए थे तब ये वट वृक्ष जो है जगा था, तब से हम जानते हैं। तब दोनों बंदर और हाथी ने माना कि नहीं, जो है ये तीतर ही ज्येष्ठ है, इसका हमें सम्मान करना चाहिए, इसका हमें प्रणाम करना चाहिए। तो ये तथागत बुद्ध के जीवन की जातक कथाएं हैं। तो जातक कथाओं के द्वारा ही तथागत बुद्ध ने वहाँ से कहा कि जो भी भिक्षु संघ में सबसे पहले शामिल होगा वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे सीनियर है, उसको सबसे पहले जो है आप सम्मान देंगे। तो तभी से वो परंपरा जो है वहाँ से चली आ रही है। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे साथी माननीय राधे श्याम जी आ जाएं और अपनी बातों से जो है लोगों को जागरूक करने का काम करें कि जो भी साथी